हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्टेड एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसकी एक हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। पूरी हेडिंग लिख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। यही सेम हेडिंग आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन वहां पर आपने वैद्युत विभव नहीं पढ़ा था, वहां पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर क्या पढ़ना है आपको? वैद्युत विभव पढ़ना है। अब वहां पर आपने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में पढ़ा था, उसके बाद किसी भी बिंदु पर पढ़ा था ना। तो सेम यहां पर भी वही करना है। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे एक -q और दूसरा +q, इसके बीच की अल्प दूरी कितनी बताई गई थी? इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आया? और इसी के कारण आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वही एक स्थिति पहली वाली लेते हैं, किस अवस्था में? अक्षीय अवस्था में, अक्षीय स्थिति में ना। तो इसमें भी पहली हेडिंग क्या बनने वाली है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। कौन सी स्थिति? अक्षीय का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव रखा है और इसी के सीध में 0 डिग्री के एंगल पर कोई बिंदु रखा रहेगा और उस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वैद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख देंगे पहले में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। देखिए इसकी रचना बड़ी आसान है, जैसे आपने पिछली रचना देखी थी सेम उसी प्रकार से है। सुनिएगा ध्यान से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक जिस पर दो आवेश -q तथा +q है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर दो आवेश -q तथा जिसके मध्य बिंदु O से, जिसके मध्य बिंदु r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। वहां पर भी तो वही आपने लिया था, आप देखेंगे तो वही सेम दिखेगा आपको। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी सेम ऐसे ही था वो, कि उसमें भी आपने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था, उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया था और इस बिंदु P पर क्या ज्ञात किया था आपने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। और यहां पर क्या ज्ञात करेंगे? यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश -q तथा +q है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु, मतलब O से P की दूरी कितनी है? r है। समझ में आया? जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। रचना क्लियर है? रचना समझ में आया? फिर से समझिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर दो आवेश -q तथा जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा सा गणितीय कथन देखिए। द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2l। तो अगर द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तो इसका मतलब ये l और l में डिवाइड हो जाएगा। तो -q से O की दूरी कितनी हुई? l। और O से +q की दूरी कितनी हुई? l। इतनी बात क्लियर है? अब ये बताइए -q से P की दूरी कितनी होगी? -q से किसकी दूरी? P की दूरी। यहां तक तो r है और r में कितना बढ़ जाएगा? l जुड़ जाएगा। इसका मतलब -q से P की दूरी होगी r + l। समझ में आया? अब बताइए +q से P की दूरी। तो यहां तक तो r था ना, और ये यहां से यहां तक कितना है ये बताइए? ये पूरी दूरी r थी, मतलब ये O, ये +q और ये P। तो O से P की दूरी कितनी थी भाई? r थी। और O से Q की दूरी कितनी है? अगर मैं यही l निकाल दूं क्या बचेगा? Q से P की दूरी बचेगी ना। इसका मतलब Q से P की दूरी कितनी हुई? r-। निकालने का अर्थ हुआ घटाना। निकालने का अर्थ क्या होता है? ये इसकी मतलब इसका चित्र बना। फिर से इसकी रचना अगर आपको लिखनी है, अब आप रचना पूरा लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर दो आवेश -q तथा +q है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है ना, जिस पर वैद्युत विभव की, जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां r + l एवं r - l है। ये इसकी पूरी रचना हो गई। ठीक, लिख लेंगे। तो लिखने के बाद, अब लिखने के बाद की अवस्था देखिएगा डेरिवेशन की प्रक्रिया क्या है। तो डेरिवेशन सबसे पहले आप विभव का फार्मूला क्या जानते हैं? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, स्क्वायर नहीं होता, केवल r होता है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r होता है। इतनी बात क्लियर है ना? अब यहां पर आप -q के कारण ज्ञात करेंगे और +q के कारण। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव किसके कारण, फार्मूला क्या है, मान लेते हैं ये V1 है, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह कौन सा Q, -Q, और बटे में दूरी यहां पर R थी ना, हमें ज्ञात किस पे करना, P पर, तो -Q से P की दूरी कितनी है, तो जहां R है R की जगह क्या रखेंगे, R प्लस L रखेंगे, तो -Q/R+, ये समीकरण नंबर 1 बना। समझ में आया। अगला, अब किसके कारण ज्ञात करना है, +Q के कारण, तो +Q के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +Q, और अपान में दूरी कितनी है R-L, तो अपान में R-, समीकरण नंबर, अच्छा -Q भी P पर लग रहा है, +Q भी P पर लग रहा है, इसका मतलब P पर कुल परिणामी कितना होगा, तो दोनों का योग, तो अगली लाइन में लिख दें। अब P पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा भैया, V1 प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, तो V बराबर कितना आया, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/R+, प्लस V2 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-L, यही आया। अब प्रक्रिया है कॉमन करने की और जोड़ने घटाने की, तो कॉमन में दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन लिया, और दोनों में Q भी कॉमन है, तो ऊपर क्या कॉमन किया जाए, अब बताइए ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में यहां पर माइनस बचा -1, और अपान में क्या बचा R+, प्लस यहां पर बचा 1, और अपान में R-L। समझ में आई बात। अब आप जोड़ने का नियम है, इसका गुणा -1 से करेंगे, इसका गुणा +1 से करेंगे, और हर का गुणा हर से करेंगे, ठीक। तो अगली प्रक्रिया यहां दिख रहा है ना अभी तक, तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर -1 का गुणा R से करेंगे, क्या बन जाएगा, -R, -1 का गुणा -L से करेंगे, क्या बनेगा, +L, +1 का गुणा R से करेंगे, +R, और +1 का गुणा L से करेंगे, +L, और अपान में R + L, R-L, जैसे A + B और A - B बराबर क्या होता है, A²-, जहां पर A है वहां पर R है, जहां पर B है वहां पर L है, इसका मतलब कि ये हो जाएगा R² - L², अपान में आ गया R² - L²। समझ में आया। अब अगली लाइन, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर देखिए -R + R कट जाएगा, क्या बचा 2L, अपान में R² - L²। Q × 2L किसका फार्मूला होता है, P बराबर Q × 2L, आपने देखा होगा ना, यहां पर आपको Q × 2L दिख रहा है, इतने की जगह इतना ना लिखकर क्या लिख दिया जाए, केवल P लिख दिया जाए। अगली लाइन में V बराबर, बाहर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा Q × 2L, इसको मैं P लिख दूं, और अपान में क्या बचा R² - L², यही बचा। आपने इसको पढ़ा कि अल्प दूरी होती है, अगर 2L एक अल्प दूरी है तो उससे भी अल्प क्या है, उससे भी ज्यादा अल्प L है ना, मतलब अत्यंत छोटा, बहुत ही कम। फिजिक्स में ऐसी दूरियों को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक। इसका मतलब हम लिखेंगे चूंकि L इज लेस देन कितना R, L। अब H2O आप देख रहे हैं ना, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितना गैप है, देख सकते हैं आप, नहीं दिखता ना, इसका मतलब दूरी कितनी है, बहुत अल्प है। तो इसीलिए L का मान R से कितना छोटा, बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए L को लगभग किसके बराबर रखेंगे, इसलिए L टेंड्स टू 0, क्या पढ़ेंगे इसको, L TENDS टेंड्स टू ZERO, 0। समझ में आया, L को हम 0 के बराबर रखेंगे। समझ में आई बात। अगली लाइन में V बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या बचा ऊपर P, और अपान में R² - L² में L² तो हटा, केवल क्या बचा भाई, और यही फार्मूला है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ना, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या प्राप्त हुआ, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। बात समझ में आई ना।
मात्रक हर जगह वोल्ट रखेंगे क्योंकि V का मान है। ये आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो पहले आप इसकी रचना अपने मन से लिख सकते हैं, नहीं फिर से बोल दे रहे हैं। माना एक वैद्युत ध्रुव जिस पर 2 आवेश -q तथा +q है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां r+l एवं r-l है। क्लियर है? तब तो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। पहले आप चित्र बनाइए, चित्र बना के ये सब करिए।